दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है यह एक अच्छे प्राइस पर अभी ट्रेड कर रही है। अगर आपने इसमें 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट है कि आप इसमें अभी एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि इस शेयर का जब Q2 का रिजल्ट आएगा जो कि 8 नवंबर को आने वाला है तो उसमें आपको अच्छा खासा जो इसका सेल्स है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर हम लास्ट 6 मंथ का चार्ट देखें तो इस शेयर ने -22% का कह सकते हैं हम, लगभग 22% का यहाँ पर माइनस में रिटर्न दे रखा है। वहीं 1 ईयर का चार्ट देखें तो यहाँ पर इस शेयर में 400 प्लस का जो सपोर्ट लेवल था वो यहाँ पर था, और इसी के बाद जब इसमें गिरावट आई तो यहाँ पर 300 का इसने सपोर्ट लेवल बनाया था, और इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा अब हमें मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इस कंपनी की शेयर होल्डर हैं तो डेफिनेटली आपको इस समय एवरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब भी इसका जो Q2 का रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा इस शेयर में मूवमेंट देखने को मिलेगा, और जो इसका जो 400 का यहाँ पर सपोर्ट था वो फिर से यहाँ पर यह शेयर अचीव करेगा। इसका एक ही कारण है और वो है इसका फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होना। यह कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसका जो बिजनेस है केमिकल बेस्ड बिजनेस है और केमिकल इंडस्ट्री को अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है वो बहुत ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है, और किसी भी जो केमिकल इंडस्ट्री जो होती हैं जब भी क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे की तरफ आती है तो इसका जो OPM है, मतलब OPM मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो अच्छा खासा बढ़ जाता है। अगर हम इसका लास्ट चार्ट देखें, इसके चार्ट में आप देख सकते हैं जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक का चार्ट है, तो यहाँ पर जो OPM ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो लास्ट क्वार्टर में अच्छा खासा बढ़ता हुआ नज़र आया था, मतलब अच्छा खासा इसने उछाल दिखाया था। लास्ट क्वार्टर में 8% था, उसके बाद सीधा 13% हो गया था, और इस बार हो सकता है कि जो 15% का टारगेट है यह अचीव कर ले। और वहीं इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें भी हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला था। इसके पहले 56 करोड़ था और उसके बाद लास्ट क्वार्टर में 87 करोड़ हो गया था, और इसी के साथ नेट प्रॉफिट में भी अच्छा उछाल देखने को मिला था। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है, अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट का प्लान बना रहे हैं इस शेयर में तो डेफिनेटली इस समय आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इसमें 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, यह सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन्होंने 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, उस को एवरेज करने के लिए आप इस समय पर इसको खरीद सकते हैं। हालांकि इस कंपनी की कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं तो यहाँ पर नेगेटिविटी हर कंपनी में होती है, मतलब यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रमोटर होल्डिंग FIS और DIS ने इसकी जो होल्डिंग है वो घटा दी है। तो यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आया है, सिर्फ 0.02% का यहाँ पर फर्क आया है। और वहीं FIS देखें तो इसने अच्छा खासा इस अपनी होल्डिंग घटाई है, और DIS ने तो बहुत ज़्यादा ही घटा दी है, 3.22 से 1.62 यहाँ पर जो होल्डिंग है वो कर दी है। यह कंपनी अपने जो फिक्स्ड एसेट है उनमें भी अच्छा खासा इंक्रीमेंट दिखा रही है। 338 करोड़ था और फिर थोड़ा सा यहाँ पर घट गया था, लेकिन लास्ट क्वार्टर में अच्छा खासा इसने जंप दिखाया है। और टोटल इन्वेस्टमेंट या फिर जो टोटल एसेट्स है उसकी बात करें तो यहाँ पर इसमें अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने को मिला है। 1000 करोड़, 1838 करोड़ और 2265 करोड़ रुपये। तो यहाँ पर अच्छा खासा जो पॉजिटिव पॉइंट है हमें इस कंपनी में देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का हाई 500 के आसपास था, जो कि 52 के लो के कंपेयर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर 274 इसका 52 वीक लो था, और अभी यह शेयर 320 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यह शेयर आपको बहुत जल्द 400 प्लस पर देखने को मिल सकता है। और इसका जो ROCE है वो 25 का है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 22 का है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है।
तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस समय इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में करें, क्योंकि अगर रिजल्ट में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है तो यहाँ पर इस शेयर की प्राइस थोड़ी सी नीचे जाते हुए भी दिखाई देगी। और जैसे ही मार्केट में सुधार होता है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा इस शेयर में अब मूवमेंट तो अभी देखने को मिलेगा ही। तो अगर आप मोर क्वांटिटी में इस समय एवरेज करना चाहते हैं तो यह एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत जल्द यह शेयर 360 के प्लस पर जाता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने इस पर 400 प्लस पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है और आपका जो एवरेज है वो 350 के आसपास आता है तो आपको अच्छा खासा इस कंपनी से निकलने की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है। तो गाइस इस कंपनी के बारे में मैंने जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर थे और जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी है हाउ टू एग्जिट फ्रॉम दिस कंपनी, अगर आप इसमें एग्जिट करना चाहते हैं और बिना लॉस के, तो यहाँ पर आप एवरेज करके इस कंपनी में एग्जिट कर सकते हैं। तो अब चलिए अगली कंपनी के बारे में जानते हैं जो कि टाटा पावर है। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यह शेयर आपको अभी 220 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप इसके प्रोजेक्ट भी देख सकते हैं। टाटा पावर टू डेवलप अराउंड 10,000 मेगावाट क्लीन एनर्जी कैपेसिटी इन नेक्स्ट 5 ईयर। तो यहाँ पर इसका एक प्लान नहीं, यहाँ पर इसके 50 प्लान आप देख सकते हैं। और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत सारे बड़े बड़े हैं। और अगर हम इसका जो न्यूज़ देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाटा पावर बॉन्ड्स प्लान टू रेज 1.3 बिलियन इन ग्रीन बॉन्ड्स। और इसी के साथ अगर हम स्टॉक टू वॉच पर देखें तो यहाँ पर टाटा पावर का जो नाम है वो ज़रूर आता है। स्टॉक टू वॉच यहाँ पर भी टाटा पावर है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टाटा पावर, यहाँ पर नाम जरूर आता है सभी स्टॉक्स में। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो Q2 का रिजल्ट है वो भी टाटा पावर का आने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप इस समय इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हम टाटा पावर का 1 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा इसमें जो कंसोलिडेशन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर 1 मंथ में देख सकते हैं 215-220 के आसपास यह कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आई है। वहीं लास्ट 6 मंथ में यहाँ पर 250 का मूवमेंट दिखाया था और यहाँ पर भी 250 के आसपास गया था, लेकिन यहाँ पर जो कंसोलिडेशन एरिया है इसका 220 के आसपास या फिर 210 के आसपास यहाँ पर यह कंपनी ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर जो 220 का भी इसका जो प्राइस चल रहा है यहाँ पर एक अच्छा प्राइस है। इस समय आप अच्छा खासा जो इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके जो Q2 के रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर होने वाले हैं और डिक्लेयर होते ही इस कंपनी में अच्छा खासा हमें बूम देखने को मिलेगा। और इसका कारण है इसके जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो बहुत बड़े हैं और इस कंपनी का फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी में है। तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो फ्यूचर है वो है और इसी के साथ यह कंपनी आपको आने वाले समय में अच्छा खासा रिटर्न भी बनाकर देगी। तो चलिए उस कंपनी के बारे में जान लेते हैं जो कि हमें अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो गाइस इस कंपनी का नाम है अर्फन इंडिया लिमिटेड। अर्फन इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि 1:10 का स्प्लिट दे रही है। अगर आप इस कंपनी का 1 शेयर खरीदते हैं तो स्प्लिट के बाद इसका 10 शेयर हो जाएंगे। इस कंपनी का अनाउंसमेंट डेट आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका जो ओल्ड FV है वो 10 है और यहाँ पर एक्स स्प्लिट डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो जब भी अनाउंस होगी यहाँ पर इस चैनल पर वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। और अर्फन इंडिया लिमिटेड कैसी कंपनी है इसके बारे में आपको फंडामेंटल इसका कैसा है इसके बारे में आपको ज़रूर एनालिसिस करना चाहिए, उसी के बाद किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर जो अर्फन इंडिया लिमिटेड 1:10 का जो यहाँ पर स्प्लिट प्रोवाइड करा रही है अपने शेयर होल्डर को, या फिर जो भी इसमें न्यू परचेज़ करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट डेट है ये सिर्फ अभी अनाउंस हुई है और जिसकी एक्स स्प्लिट डेट है वो अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो अगर आप इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा आपके शेयर में। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।